नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और पहला प्रयास BSTC 2 साल की आपके साथ, पहला प्रयास PTT के माध्यम से B.Ed आपके साथ, और बन जाएंगे आप आज के 3-4 साल बाद में अध्यापक दोस्तों। तो इसके लिए आज ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने मैं लेकर आया हूं, वो हिंदी विषय का लेकर आया हूं। हिंदी विषय का ये मॉडल पेपर रहेगा। और पहले बता देता हूं कि क्वेश्चनों की संख्या यहां पे 30 रहने वाली है। और जो साथी 30 में से, जो साथी यहां पर 30 में से लगभग ये मान के चलो कि 26 या 27 क्वेश्चन सही कर रहा है, उसका तो सब कुछ कवर है। लेकिन जो 20 से अंडर चलेगा उसको अभी तैयारी करनी है दोस्तों। तो पहला काम आपका रहेगा कि ट्रिक से 200 में से 200 पूरे प्रश्न हल करने का तरीका इस हिंदी के माध्यम से आप सीखें। पहला वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया है उसका उत्तर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो बताइए दोस्तों, बात किसकी कर रहे हैं? देखिए, पड़ोसी, बहू, शहीद, ये तो हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में काम में लेते हैं, लेकिन गोधूम काम में नहीं लेते हैं। यानी कि बी आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अभी समझ में नहीं आएगा, तीनों चारों देखो फिर आएगा समझ में कैसे करोगे। इसमें देखो तत्सम शब्द नहीं है। देखिए यहां पे हमने क्या देखा है कि तत्सम शब्द देखा है, जो एक अलग ही शब्द दिखाई दे रहा है हमें। अगले में पूछा कि तत्सम कौन सा नहीं है? तिलक, गोस्वामी, कीर और सकट। ऐसा शब्द जो तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि जो तद्भव है। तद्भव मतलब वह शब्द जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और वो रहा आपका ये खीर। इसे कहते हैं खीर। दूध को गर्म करो, चावल डाल दो, अपने आप खीर बन जाएगी। मिट्टी चाहिए तो चीनी डाल लेना, बाकी फीकी भी पी सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आलस, अगस्त, आम, अवतार। दिखाई दे रहा है आलस, आलस ही कहते हैं, अगस्त को अगस्त कहते हैं, आम को आम कहते हैं, अवतार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। देखिए तरीका वही है, याद करने बैठोगे तो याद नहीं हो पाएंगे इतने कम समय में, लेकिन तरीका अपनाओ, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तत्सम शब्द बताओ। सूरज, कन्हैया, नदी, चांद। तत्सम शब्द बताओ यहां पे। तो ये रहा आपका नदी। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट में। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए तद्भव शब्द का चयन करना है। पहला है करपट। करपट आपका है तत्सम, और इसका तद्भव रूप कौन सा होगा? कपट, कपूर, कपड़ा, कारपेट। करपट, करपट का होता है तद्भव कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तद्भव शब्द चुनना है। काक, उष्ट्र, उलूक, गधा। तो जो सिंपल सी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। बता दो जल्दी से। एक चीज और बता दूं, BSTC 2024 टारगेट एक ले लेना, और जो बोल रहा हूं वो टारगेट लेकर चलोगे तो कोई रोकेगा नहीं। 460 प्लस का टारगेट लेके चलो, इतने में आपका काम हो जाएगा। BSTC 2024 की अगर आप कंप्लीट तैयारी 30 दिन में करना चाहते हैं कि सर 30 दिन के अंदर, 30 दिन में, तो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। ये नहीं है कि लाइव क्लास लोगे तो समय लगेगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, कोई बड़ा चार्ज नहीं है, मात्र 299 रुपए में है। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है इस पर ये उपलब्ध है, जहां से आप इसको प्राप्त है वो कर सकते हैं। यहां पे तद्भव शब्द है गधा। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वत्स का तद्भव रूप क्या होता है? वत्स का तद्भव रूप क्या होता है? बच्चा, वत्स, वात्सल्य, वत्सल्य। बता दो। वत्स का तद्भव रूप होता है बच्चा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भविष्य की चिंता हमें बना देती है।
वीर, कायर, बलशाली या कमजोर? क्वेश्चन तो प्यारा है, उत्तर कौन कौन देते हैं वो देख रहा हूं यहां पे। जल्दी से देखिए सभी साथी। तो बताइए, भविष्य की चिंता हमें बना देती है कमजोर नहीं, कायर। क्या बना देती है? कायर। नेक्स्ट है, चरित्र मानवीय गुणों की रिक्त स्थान का नाम है। किसका नाम है? समष्टि, व्यष्टि, हा, उन्नति। चरित्र मानवीय गुणों की किसका? समष्टि का। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह सदा रिक्त स्थान बना रहता है, अनवरत, पूर्ण, नया या मुक्त? सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह बना रहता है हमेशा नया। ऐसे क्वेश्चन है ना पिछले 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग पे काम करेंगे, आपका दिमाग जो बताएगा उसी के अकॉर्डिंग इनका उत्तर मिलेगा दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, और एक एक चीज को नोट करते हुए यहां पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वाकांक्षा का मोती रिक्त स्थान की सीपी में होता है। महत्वाकांक्षा का मोती रिक्त स्थान की सीपी में होता है, निष्ठुरता, सहृदयता, जल या आनंद? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में होता है। तो ये जो कहावतें होती है उनसे रिलेटेड प्रश्न रहते हैं जो पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, अलग ही जैसे प्रश्न आते हैं ना उसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब यहां पे संधि विच्छेद बताना है आपको। किस क्रमांक में मधु आचार्य की संधि है? मध्वाचार्य, महध्वाचार्य, मधुचार्य या माधोचार्य? मधु आचार्य की संधि किसके अंदर है वो बतानी है आप। देखिए, अगर मधु प्लस आचार्य यहां पर हम करें तो उ के बाद आ रहा है, कुछ यण जैसा नहीं लग रहा है? तो ये देखिए मध्वाचार्य, वैसे पहले आधा, तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बता दो। देखिए पहले एक बता दूं, जो हणे है ये न से हणे में बदला है। समझ गए? तो देखिए यहां पे विच्छेद करते हैं। ये रहा रो प्लस अन, ओके बाद ए। समझे? समझ गए साथियों? तो ए आ रहा है, न बदल गया हणे में। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। समय है आपके पास और जल्दी से उत्तर भी आपको ही देना है। काव्योर्मी, देखिए यहां पर संधि नहीं हो रही है, यहां पे संधि मत कर लेना, संधि यहां पे हो रही है, ये याद रखना। आप इसको देखा और व्यंजन संधि कर दो तो हो जाएगा ये गलत। समझ गए? सॉरी, व्यंजन क्या, यण संधि कर दो तो इसका होगा काव्य प्लस उर्मी, ए के बाद उ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत् प्लस मित्र शब्द में संधि होगी। तत्, तय के बाद मैं, तो तय का 5वां अक्षर न, मतलब तय न, फिर मैं और मैं के मात्रा और त्रय, तन्मित्र, और ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला, राज ऋषि का संधि विच्छेद है। राज ऋषि, देखिए ऊपर री लगी हुई है, तो ये देखिए राजर्षि, राजर्षि है ना, राज और ये ऋषि, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, तो यहां पे संधि का नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चयन करना है कि कौन सी संधि है कौन सी नहीं है। यह मत सोचना कि सर आप तो हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं लेकर आए।
आगे बढ़ेंगे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन भी ले आएंगे, बस आप अभी जो चीज है उसको समझो, उसमें आगे बढ़ो दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वाग्मे में कौन सी संधि है? व्यंजन है, वृद्धि है, विसर्ग है या अयादी है? वाक प्लस मय, तो देखिए यहां पे कोई स्वर नहीं है, क्या व्यंजन और व्यंजन के बाद व्यंजन मतलब व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग, समझ गए। नेक्स्ट, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रति प्लस उपकार में कौन सी संधि होगी? तो ये देखिए प्रति, यण संधि, डी ऑप्शन सही रहेगा। एक ट्रिक होती है जो आपको कहां मिलेगी? क्लासों के अंदर, कोर्स में। दो मात्राएं ऊपर लग रही है, एक मात्रा ऊपर लग रही है, यह वैसे पहले आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर, तो ये ट्रिक के काम में लोगे ना तब काम चलेगा। क्वेश्चन 20, व्यायाम में कौन सी संधि है? वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम, तो देखिए ये संधि यही हो रही है और ये से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि है यहां पे। अगला क्वेश्चन, पावन में कौन सी संधि है? ये सीधे दिखे ना, पवन है, पावन है, रवन है, रावण है, ऐसे सब जहां भी दिखे ना वहां पे थोड़ा सा आंख को बंद करना और अय्यादी संधि पे टिक मार देना। कौन सी संधि पर? अय्यादी संधि पे टिक मार देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, 100 सयाने एक मत, 100 सयाने एक मत, कुछ भी निश्चित न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अपने विचारों में भिन्नता, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 100 सयाने यानी 100 बुद्धिमान, लेकिन सभी का एक ही मत, कहने का मतलब बुद्धिमानों के विचार एक जैसे या एक से होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 23, अंतरपट खुलना, अंतरपट खुलना, प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त होना, भेद खुलना या स्वागत करना? अंतरपट, जिस दिन आपका खुल जाएगा ना तो सरकारी जॉब मिल जाएगी। अब तो समझ जाओ, जिस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना तो ज्ञान प्राप्त होना, अंतरपट खुलना, मुहावरा। नेक्स्ट है, कुएं में भांग पड़ना, नुकसान होना, सबकी अकल मारी जाना, चेतावनी मिलना या विघ्न डालना? कुएं में भांग पड़ना, कुएं के अंदर भांग मतलब जो कुएं से पानी पीते हैं सबके सब करेक्ट, सबकी अकल मारी जाना, पी ऑप्शन सही रहेगा। अगर कुएं में भांग है, कुएं का पूरा गांव पानी पीता है तो पूरू के पूरे हैं वो भांग पिएंगे, मतलब अकल मारी जाना। नेक्स्ट है, गुड़ देकर मारना, मिठाई में जेर देना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, जेर देकर मारना, धीरे धीरे मारना? गुड़ देकर मारना, बताओ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रह भी सकता है, इसलिए जो भी साथी जुड़े हुए, देखिए 30 क्वेश्चन है तो कोई बड़ी क्लास तो इसकी होगी नहीं। गुड़ देकर मारने का मतलब होता है कपटपूर्ण व्यवहार करना। कैसा करना? कपटपूर्ण व्यवहार करना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जहाज का पंछी होना, प्राश्रित होना, स्वावलंबी होना, एक प्राश्रित होना या कल्पनाएं करना? जहाज का पक्षी होना, जहाज समुद्र है ये, इसमें यह है जहाज आपकी और इस पे एक पंछी बैठा है, मतलब एक पर आश्रित होना। अब ये पंछी समुद्र में उड़ेगा तो जाएगा किधर, और लंबी उड़ान उड़ेगा तो मर जाएगा, तो रहना तो वहां का वहीं पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? अंबर होगा, सुदाकिनी होगा, शशि होगा या आमरण होगा? देखिए एक चीज, अगर आप पीएसटीसी और पीटीटी, देखिए पीटीटी एग्जाम में तो अब 10 दिन बचे हैं, तो
तो इस वाले साथी तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो मजा आ जाएगा। राजस्थान जीके की 3 या 4 मैराथन कराऊंगा और उनसे बार क्वेश्चन भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि अभी आपके पास समय है। पीटीटी वालों के पास अब समय नहीं बचा है, लेकिन आपके पास तो पूरा समय है बीएसटीसी वालों। तो आप जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है ना, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे हर एक क्लास आप तक पहुंचे, आप उसको अटेंड करें और उसके साथ आप आगे बढ़े। यहां पे जो सही रहने वाला है वो होता है शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मछली का पर्यायवाची क्या है? अब एक चीज और बताओ, अभी तक वीडियो किस किसने लाइक नहीं किया है? जिसने भी नहीं किया है ना, तो पहले लाइक वाला बटन दबाकर बताओ कि सर हम आपके साथ हैं, आप बस इसी प्रकार मॉडल पेपर लेके आओ। एग्जाम तक बीएसटीसी फोकस, पीटीटी फोकस रखेंगे और टॉप स्कोर बनाएंगे। मछली और मछली का पर्यायवाची जलचर, जलज, मेष या पंकज। जलचर, जलज, पंकज और मेष। मछली का मेष होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द्विज का पर्यायवाची दांत, नक्षत्र, केस या चंद्रमा। द्विज, द्विज, द्विज का पर्यायवाची क्या होता है? नक्षत्र। कैसा होता है? नक्षत्र। और अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? कुशाणु, वाहिनी, पावक, अनिल। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, थोड़ा पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। जैसे कि अगर हम देखिए यहां पे 28 में पर्यायवाची पूछा है, 27 में पर्यायवाची पूछा है, 29 में आपको पर्यायवाची पूछा है, लेकिन 30 में पर्यायवाची नहीं है। कुशाणु है, वाहिनी है, पावक है, लेकिन अनल तो होता, अनिल नहीं है। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। एक बार 30 में से अपना स्कोर बता दो। सभी को स्कोर कमेंट करना है। ये पहला मॉडल पेपर है, पहला टेस्ट है हमारा, ये टेस्ट नंबर 1 है। इसी प्रकार मैं ज्यादा ना तो 15-20 टेस्ट तो आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आपका स्कोर भी अच्छा बनेगा और अच्छे स्कोर के साथ आप आगे भी बढ़ोगे दोस्तों। समझ गए? तो स्कोर कमेंट करो। और दूसरी बात, कंप्लीट कोर्स है वो अभी भी 30 दिन में अगर बीएसटीसी का आप करना चाहते हैं तो ऐप पर अवेलेबल है। आज ही जाकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो और ऐप के स्टोर में जाकर कोर्स को परचेज करो। दूसरी बात, जो साथी मॉडल पेपर लेना चाहते हैं कि सर हमें तो मॉडल पेपर चाहिए, तो एक चीज बता दूं, 10 रुपए 10 के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको। वो भी जो कोर्स है उसके नीचे उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। समझ गए? तो आप वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।